नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे थे। हमारे अधिकांश जिले पूरे हो चुके हैं। हमने 30 जिले हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। 3 जिले और बचे हैं जिनका वीडियो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिलों का अध्ययन करते समय नोट्स अवश्य बनाएं जिससे आपको ईजी रहे। आप इसको बार बार देखने की बजाय एक बार लिखें और बार बार इसको कर सकते 2 या 3 बार पढ़े जरूर, आपको इजीली याद हो जाएंगे। बात करें दोस्तों, जो राजस्थान का जिला दर्शन का हमने कह सकते हो एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू की थी, जिसके अंदर ये 2 या 3 वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगी। जिसके अंदर हमने राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनका कह सकते हो जो फैक्चुअल क्वेश्चन था वो भी इसके अंदर डिस्कस किया है, जो इसका ज्योग्राफिकल महत्व है वो भी डिस्कस किया है, ऐतिहासिक महत्व का है वो भी डिस्कस किया है और करंट के साथ भी हमने इसको रखा है। दोस्तों, बात करें आज जिस जिले की बात करेंगे उस जिले का नाम है सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। सिरोही जिले की बात करें तो इसे कहा जाता है सिररोही, यानी सिर को काटने वाला का, सिर को काटने वाला। और इसका नामकरण हुआ है, यहाँ पर कोई पहाड़ियां हैं, सिरापाव पहाड़ियां, उनके नाम पर भी इनका नामकरण हुआ है। और पुराचीन नाम कह सकते हो, इसका नाम शिवपुर आता है। क्या आता है? शिवपुरी आता है। तो कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान के कह सकते हो, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि शिवपुरी से ही जो क्या बन गया, सिरोही बन गया। और शिवपुरी को पुराना सिरोही भी कहा जाता है। आज भी उपरांत कह सकते हो सिरोही के अंदर उपस्थित है। बात करें सिरोही जो प्रांत था, ये कह सकते हो राजस्थान के एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण होने से पहले ये कह सकते हो बंबई प्रांत में मिलाया गया था। किसके अंदर? बंबई प्रांत के अंदर। लेकिन 1947 में बंबई प्रांत के, लेकिन राजस्थान का जब एकीकरण पूर्ण हुआ 1956 के अंदर, वापस इसको कह सकते हो सिरोही प्रांत को पूरे के पूरे को वापस राजस्थान में मिलाया गया। तो काफी उठापटक भी इसके एकीकरण में भी चली थी। ठीक है, ध्यान रखना कि इसका कह सकते हो जो गठन हुआ है वो 2 बार हुआ है। एक तो 1947 के अंदर कुछ रियासतों को कह सकते हो छोड़कर पूरा का पूरा सिरोही कह सकते हो बंबई प्रांत में मिला दिया गया। और कह सकते हो 1956 में जब राजस्थान एकीकरण पूर्ण हुआ तब कह सकते हो इसको इसके अंदर मिला दिया गया राजस्थान के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के नवीन एक जिले का, इसका नाम है सिरोही जिला। ठीक है, सिरोही। सिरोही का क्या अर्थ होता है? सिर काटने वाली। ठीक है, सिर काटने वाली। फिर बात करें कि इसे कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि स्थान है शिवपुरी। क्या कहा था? शिवपुरी, जिसे पुराना सिरोही कहा था। क्या कहा था? पुराना सिरोही कहा था। और उसी के नाम पे कह सकते हो अपभ्रंश होकर कर्नल जेम्स टोड ऐसा मानते हैं कि ये शिवपुरी से सिरोही बन गया। क्या बन गया? शिवपुरी। और सिरोही के अंदर स्थित है 2 पहाड़ियां जिसे कहते हैं सिरापाव की पहाड़ी और सारण की पहाड़ी। सिरानव की पहाड़ी और सिरापाव, सिरानव, या कई बार नाम आता है सरानव। क्या आता है? सरानव। और सारण की पहाड़ी, क्योंकि नाम अलग अलग है अपभ्रंश होकर अलग हो जाते हैं। तो सिरानव की पहाड़ी या सारण की पहाड़ी, उसके कारण भी इसका नाम पड़ता है कौन सा? सिरोही पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये नामकरण है इसका। क्या है? नामकरण है कि नाम इसका किस प्रकार से पड़ा, क्या चीजें इनके अंदर हुई थी। ठीक है, बात करें कि इसके अंदर कर सकते हो कई प्रकार के शासकों ने शासन किया है। ठीक है, इसके अंदर मौर्यों ने, चौहानों ने, प्रतिहार वंशों ने, कह सकते हो कई प्रकार के जो शासक हुए उन्होंने यहाँ पर शासन किया है। मौर्य, चौहान, प्रतिहार और कई विदेशी जातियों जिसमें हूण, उन्होंने भी, हूण कह सकते हो विदेशी जाति है। क्या है? विदेशी जाति, उसने भी यहाँ पर शासन किया है। ठीक है, और सोलंकी, देवड़ा, यहाँ पर इन शासकों का कह सकते हो शासन रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें कि यहाँ पर
जो इसका नाम है, प्राचीन नाम, ये आता है अर्बुदा पर्वत। क्या आता है? अर्बुदा पर्वत के नाम पर आता है। ठीक है, ध्यान रखना। और सिरोही के एक मुख्य विशेषता ध्यान रखना, ये ग्रीष्मकालीन एजीजी कार्यालय होता था भाई। क्या होता था? एजीजी कार्यालय। ध्यान रखना, वैसे एजीजी कार्यालय होता था अजमेर। कहाँ होता था? एजीजी कार्यालय होता था अजमेर। कब? शीत ऋतु के अंदर। कब? शीत ऋतु के अंदर। लेकिन जब ग्रीष्मकालीन समय होता था तब जो राजस्थान के एजीजी थे, राजस्थान के अंदर एजीजी का एकमात्र कार्यालय रहता है कहाँ पर? अजमेर के अंदर। एजीजी यानी जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी अंग्रेजों के समय जो एजीजी का कार्यालय होता था ग्रीष्मकालीन, वो सिरोही के अंदर होता था। किस लिए? क्योंकि अजमेर के अंदर गर्मी के समय बहुत ज्यादा कह सकते हो गर्मी पैदा हो जाती थी। इसके कारण ठंडे स्थान पर कह सकते हो ये चले जाते थे एजीजी का कार्यालय। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर एजीजी का कार्यालय है, वो भी कह सकते हो गर्मी के अंदर यहीं पर आता है। ठीक है, अब बात करें कि आबू रोड और माउंट आबू। आबू रोड व माउंट आबू, जब देश आजाद हुआ तब सिरोही की जो दो तहसीलें हैं छोटी छोटी, आबू रोड और माउंट आबू, इन दोनों को कह सकते हो कि बंबई प्रांत के अंदर मिला दिया गया। कब? जब देश आजाद हुआ, देश का जब एकीकरण शुरू हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के अंदर, तो इनको क्या किया गया कि आबू रोड और माउंट आबू को दोनों को कह सकते हो बंबई प्रांत के अंदर मिला दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। बंबई प्रांत में शामिल कर दिया 26 जनवरी 1950। जब देश का संविधान लागू होता है तब 26 जनवरी 1950 को एक घोषणा कर दी जाती है कि इनको बंबई प्रांत के अंदर मिलाया जाता है। बंबई प्रांत जिसे कह सकते हो गुजरात भी अलग हुआ है, उसके अंदर इनको मिलाया गया था, आबू रोड और माउंट आबू को। लेकिन कह सकते हो कि राजस्थान के जो कह सकते हो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कह सकते हो या राजस्थान के जो नेता थे उन्होंने संघर्ष किया और माउंट आबू को कहा कि ये राजस्थान की क्या है? नाक है। राजस्थान की क्या है? नाक है, और इसी नाक को राजस्थान में ही रखेंगे। तो 1956 के अंदर जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो रहा था है तब उसको वापस कह सकते हो कि इसके अंदर मिलाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, देलवाड़ा या दिलवाड़ा के साथ वापस इसको राजस्थान में मिलाया गया, राजस्थान में शामिल। कब? 1956 के अंदर इनको भी रखा गया, इनको और इसको। ठीक है, राजस्थान के अंदर शामिल किया गया 1956 के अंदर। ठीक है, तो ये इसका कह सकते हो जो प्रमुख पृष्ठभूमि है उसकी हमने चर्चा की है। अब बात करेंगे इसके अंदर बनने वाले प्रमुख मेलों की। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा फैक्ट ये रहता है कि जो एजीजी कार्यालय है वो कहां पर स्थित था, और उसके अंदर कंफ्यूज करने वाली बात, क्योंकि सबने पढ़ रखा है एजीजी कार्यालय अजमेर के अंदर होता था। कहां पर? अजमेर के अंदर। लेकिन वहां पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अजमेर ऑप्शन में नहीं होता है और सिरोही भी ऑप्शन में अंदर रहता है। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है, लेकिन ध्यान रखना ये भी गलतियां कई बार करवाई जाती है आपसे, जानबूझकर गलतियां करवाई जाती है। ठीक है, बात करेंगे प्रमुख मेलों की। ठीक है, तो प्रमुख मेलों की बात करें तो पहला मेला आता है सारणेश्वर महादेव का मेला। जो सारणेश्वर महादेव का मेला है ये बढ़ता है आपका शिवरात्रि को। ठीक है, ध्यान रखना, और ये सिरोही के मुख्य स्थान पर ही है। ठीक है, और मेला बढ़ता है शिवरात्रि को। शिवरात्रि कब आती है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी है उसको शिवरात्रि आती है आपकी। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है सारणेश्वर महादेव का मेला। जो अगला मेला है वो है गौतम ऋषि का मेला।
गौतम ऋषि का मेला है वो बढ़ता है चोटीला, चोटीला ग्राम है सिरोही के अंदर, वहां पर, ठीक है। इसका गौतम ऋषि का मेला, ठीक है, इसे गौतमेश्वर ऋषि भी कहते हैं, ठीक है। एक है गौर मेला, ये बढ़ता है सियावा गांव, कौन सा, सियावा गांव सिरोही के अंदर, सियावा गांव ध्यान रखना, कौन सा, सियावा गांव सिरोही, ठीक है। एक है नक्की झील का मेला, कौन सा, नक्की झील का मेला। जो नक्की झील का मेला है ये नक्की झील के किनारे पर बढ़ता है, कहां पर, नक्की झील के किनारे पर। और नक्की झील कहां स्थित है, ध्यान रखना, सिरोही के अंदर माउंट आबू में। और ये किंवदंतियां हैं नक्की झील के बारे में कि इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, किसका, नक्की झील का। ये भी किंवदंतियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक है मात्रा माता का मेला, कौन सा, मात्रा माता का मेला, धीरे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मात्रा माता और एक आता है विरात्रा माता, विरात्रा माता बाड़मेर के अंदर है, और मात्रा माता है वो आपकी कह सकते हो सिरोही के अंदर है, ठीक है। एक है मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर मेला, मार्कंडेश्वर का मेला भगवान शिव का मेला है क्योंकि पीछे ईश्वर लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये अंजारी गांव के अंदर बढ़ा, ठीक है, जो अंजारी गांव है, या इसे अंजारी मेला भी कह सकते हो, अंजारी गांव का मेला या अंजारी गांव के अंदर, या अंजारी मेला भी कह सकते हो इसे, ठीक है, दोनों ही नाम आते हैं। अंजारी गांव के अंदर बढ़ता है और इस मेले को, मार्कंडेश्वर मेले को अंजारी का मेला भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और गरासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है, किसका, गरासिया समुदाय या जनजाति, जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। तो गरासिया जनजाति है उसका ये सबसे बड़ा मेला है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको जो गरासिया जनजाति है उसका सबसे बड़ा मेला कौन सा है, मार्कंडेश्वर मेला, ठीक है, इसका मार्कंडेश्वर का मेला, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो जो प्रमुख मेले हैं उनकी हमने बात की है, सिरोही के अंदर बनने वाले प्रमुख मेलों की। अब आप बात करेंगे हम प्रमुख मंदिरों की, ठीक है। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहला अपना मंदिर रहेगा वो रहेगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। और इसी दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में जो कर्नल जेम्स टोड है, जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, उन्होंने कहा था कि ताजमहल के बाद में अगर राजस्थान की नहीं भारत की कोई दूसरी कोई सबसे खूबसूरत महल, कोई खूबसूरत इमारत है तो वो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, एक मंदिर नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर दो मुख्य मंदिर हैं, तीन उनको कह सकते हो पूर्व मंदिर कहते हैं, और एक श्वेतांबर पंथ और दिगंबर पंथ दोनों के मंदिर बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कम से कम यहाँ पर 6 मंदिर हम पढ़ेंगे, कितने मंदिर पढ़ेंगे, 6 मंदिर। वैसे 5 मंदिर है लेकिन एक पास में ही मंदिर और है, तो 6 मंदिर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, और ये है कहाँ पे, ध्यान रखना, ये स्थित है आबू पर्वत पर, और ये 11वीं और 13वीं सदी के मध्य बने हैं, 11वीं से 13वीं सदी के मध्य निर्मित है, ध्यान रखना। कौन से, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है। और जो इनकी कला है सोलंकी काल में बने हैं, तो सोलंकी कला है, कौन सी है, सोलंकी कला है, ठीक है। कला इनकी सोलंकी कला है। जो इनकी शैली है
ध्यान रखना, कला और शैली के अंदर है अंतर होता है। शैली है जो नागर शैली है, कौन शैली है? शैली है वो नागर शैली है। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि भारत में ताजमहल के बाद सबसे खूबसूरत इमारत है, यानी ताजमहल कह सकते हो, उसके बाद ये सबसे भारत की खूबसूरत इमारत किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। यानी इतने ये मंदिर भव्य बने हैं, बहुत ही कह सकते हो, यानी कलात्मक तरीके से इनका कार्य किया गया है, जिसके कारण इसको ताजमहल के बाद दूसरी संज्ञा दी है किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो मंदिर है वो 5 श्वेतांबर मंदिर है। ध्यान रखना, 5 श्वेतांबर मंदिर है और एक दिगंबर मंदिर है। दिगंबर मंदिर, ठीक है। और दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों ही जैन धर्म के दो पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ध्यान रखना, जो दिगंबर है उन्हें कहा जाता है, जो नागा साधु होते हैं, जो कपड़े धारण नहीं करते हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाता है। और जो श्वेतांबर है, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं और मुंह पर पट्टी रखते हैं सफेद, उन्हें कहा जाता है श्वेतांबर कहा जाता है। ध्यान रखना, जैन धर्म का ये दोनों के दोनों किसके हैं? जैन धर्म के हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इन मंदिरों की। ठीक है, इन मंदिरों की बात करते हैं, मंदिर किस प्रकार से बने हैं। ठीक है। बात करें जो ये मंदिर है, मान लीजिएगा ये पहाड़ी है, आबू पर्वत है, आबू पर्वत पर ये दो मुख्य मंदिर है, क्या है? ये दो मुख्य मंदिर हैं और ये 3 पूरक मंदिर आते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे। ठीक है, ये 3 पूरक मंदिर। और यहाँ पर आता है एक मंदिर और आता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इस प्रकार से मंदिरों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और इस मंदिर को कहते हैं कुंतुनाथ स्वामी का मंदिर। किसको? इस मंदिर को कुंतुनाथ स्वामी का मंदिर। ध्यान रखना, किसका? कुंतुनाथ स्वामी का मंदिर। कुंतुनाथ स्वामी का मंदिर, इसका जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने। और ध्यान रखना, ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है, तो ये मंदिर है दिगंबर जैन मंदिर। कौन सा है? लिख देता हूँ, दिगंबर मंदिर है। ठीक है, ये एकमात्र दिगंबर जैन मंदिर है, ये एक ही, ध्यान रखना। बाकी ये सारे के सारे श्वेतांबर मंदिर है। क्या है? श्वेतांबर मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें दूसरा मंदिर है विमल साई का जैन मंदिर। ये जो मंदिर है इसे कहते हैं विमल साई जैन मंदिर। और ये ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? ऋषभ देव को
समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऋषभ देव है, आदिनाथ कैसे है, आदिदेव, आदिनाथ कह सकते हो, ऋषभ देव कह सकते हो, यानी जैन धर्म के क्या कह सकते हो प्रथम जो संस्थापक हुए हैं, 23 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से प्रथम तीर्थकर यही है कौन, ऋषभ देव। ठीक है, और इसे विमलवसी जैन मंदिर कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इस मंदिर के प्रमुख याद रखना आपको शिल्पी, शिल्पी कौन थे, तो इसका शिल्पी था कीर्तिधर। कौन था, कीर्तिधर इसका शिल्पी था। आपसे पूछा जा सकता है विमल शाही जैन मंदिर का जो शिल्पी था वो कौन है, कीर्तिधर है। कौन है, कीर्तिधर है। ठीक है, अगला जो मंदिर आता है वो है लूणवसी जैन मंदिर। ये मंदिर है जो लूणवसी जैन मंदिर कहा जाता है। इसे क्या कहता है, लूणवसी जैन मंदिर, और इसे नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेमिनाथ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और इसी मंदिर के अंदर बने हैं देरानी जेठानी के पोखड़े, देरानी जेठानी के पोखड़े। और कह सकते हो जो ये मंदिर है जो लूणवसी के छोटे भाइयों ने करवाया था। किसने करवाया था, छोटे भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था, तेजपाल और वास्तुपाल ने। किसने, तेजपाल और वास्तुपाल। इसके कारण इसे तेजपाल वास्तुपाल मंदिर भी कहते हैं। और ये भाई था इनका लूणा, लूणा भाई था, इसकी याद के अंदर करवाया था किसने, तेजपाल वास्तुपाल ने। तो इसको तेजपाल वास्तुपाल में मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहीं पर देवरानी जेठानी के गोखड़े भी स्थित हैं। ठीक है, अब बात करें, ये तो सारे के सारे क्या थे, ये तो मुख्य मंदिर दोनों क्या थे, मुख्य मंदिर थे। ठीक है, और ये है पूरक मंदिर। ये क्या है, पूरक मंदिर है तीनों के तीनों, यानी इन मंदिरों के लिए इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मंदिर की। तो इस मंदिर का जो नाम आता है वो नाम है चमुका जैन मंदिर। कौन सा, चमुका जैन मंदिर। चमुका जैन मंदिर, और इसे शिलावट मंदिर भी कहते हैं। शिलावट मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका निर्माण किया गया था शिलावटों द्वारा किया गया है। जो पत्थर कह सकते हो, पत्थर का कार्य करती है, उसे शिलावट कहते हैं। क्या कहते हैं, शिलावट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, शिलावट मंदिर, और इसी को कहते हैं पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। ठीक है, तो ये मंदिर इसके नाम, ये चमुका जैन मंदिर, शिलावट मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर, इसी का नाम आता है। ठीक है, इसी मंदिर का नाम आता है। ये सारे के सारे जो नाम हैं इसी मंदिर के हैं। ठीक है, अब बात करें कि इस मंदिर का पंचायतन शैली के अंदर बना है। किसके अंदर बना है, पंचायतन शैली के अंदर बना है। ठीक है, अब बात करें इस मंदिर की, तो इसे कहते हैं आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ, और इसे कहते हैं पीतवसई। पीतवसई क्यों कहते हैं, ध्यान रखना, इसके अंदर 108 मन पित्तल का उपयोग किया गया। किसका, पित्तल का उपयोग है, 108 मन पित्तल का उपयोग किया गया है। इसके कारण इसे पीतवसी मंदिर भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो मंदिर है भामाशाह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, भामाशाह द्वारा। ठीक है, और ये जो लास्ट मंदिर है इसे कहते हैं महावीर स्वामी का मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है पांचों के पांचों, उनका समूह है। किसका, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का समूह है। ये 5 मंदिर हैं, एक ही पहाड़ी पर बने हैं। ये ध्यान रखना, एक दिगंबर मंदिर है, और ये सारे के सारे आपके कह सकते हो ये 5, मान लो ये हो गया इसका 1 2 3 4 5, ये 3 पूरक और 2 मुख्य मंदिर। ये सारे के सारे श्वेतांबर मंदिर हैं। क्या है, श्वेतांबर मंदिर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे श्वेतांबर मंदिर हैं, और सारे के सारे आबू पर्वत पर बने हैं। ये मुख्य मंदिर है दोनों, ये 2 मुख्य मंदिर है, ध्यान रखना। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मुख्य मंदिर कौन से हैं, तो ये मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है, और वो पूरक मंदिर है। यानी इन मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है, और इन मंदिरों का निर्माण को इतना आवश्यक नहीं था, लेकिन इन मंदिरों के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि
आपके जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है उनमें मुख्य मंदिर कौन से, तो आपको क्या बताओगे आप कि पहला विमल साई का मंदिर, दूसरा लोणू साई का मंदिर। कौन सा? लोणू साई का, यानी 2 मंदिर है मुख्य मंदिर, ठीक है। और 3 चौमुखा जैन मंदिर, आदिनाथ और महावीर स्वामी ये पूरक मंदिर है। और दिगंबर जैन मंदिर है जिसे कुंतुनाथ स्वामी का मंदिर भी कह सकते हो, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। तो आपके ये कह सकते हो प्रमुख दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनकी बात हमने कर ली है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके पार्ट दूसरे की, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा अगर एक वीडियो के अंदर करें तो। ये आपके प्रमुख कह सकते हो पहला दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कंप्लीट होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।